उदयपुर शहर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग को पुलिस ने डकैती की योजना बनाते वक्त गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हिरणमगरी थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रिक्को एरिया में दबिश देकर 7 शातिर बदमाशों को पकड़ा। आरोपी शहर के विभिन्न थानों में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में लिप्त थे और अब बड़ी ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती की तैयारी कर रहे थे। पुलिस की विशेष टीम टारगेट ने लगातार निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के जरिए गिरोह का पता लगाया। गिरफ्तार आरोपियों में भैरूलाल, गोविंद, सुनील सिंह, जितेंद्र उर्फ जीतू, सुनील मीना, पुष्कर और एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। गिरोह के 2 सदस्य अभी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। कई दिनों से शहर के अंदर लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी और ये सभी चेन स्नैचिंग की वारदातों में एक ट्रेंड था कि ये मॉर्निंग आवर्स में 6 बजे से प्रारंभ होकर और लगभग दिन के 11-12 बजे तक वारदातें हुई। इनमें से एक घंटाघर थाना क्षेत्र में जो दूधतलाई में हुई और 2 सवीना थाना क्षेत्र में और 2 हिरणमगरी थाना क्षेत्र में वारदातें हुई। क्योंकि लगातार वारदातें हो रही थी, इसी के क्रम में एक वारदात सुखेड़ थाना क्षेत्र में हुई, जिसका खुलासा कल सुखेड़ थानाधिकारी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। वारदातें चूँकि गंभीर थी, पिछले काफ़ी समय से हमारी गश्त व्यवस्था और प्रोएक्टिव पुलिसिंग के कारण आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों की अपेक्षा इन महीनों में या इन वर्षों में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगा और नियंत्रण भी लगा। बट पिछले 15-20 दिनों में इन चेन स्नैचर्स ने पुलिस के सामने एक चुनौती पेश करी। इस पर एक हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में। सीओ साहब ईस्ट छगन पुरोहित और थानाधिकारी हिरणमगरी और सवीना भरत योगी और अजय और उनके जो थाने के जो स्टाफ थे उनके साथ में एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत इनके द्वारा इन सभी थाना क्षेत्रों के घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन सभी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के उपरांत उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की वहां पर मूवमेंट की जानकारी लगी। जो संदिग्ध लड़के थे उनके आधार पर उनकी जो पावर बाइक्स थी उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ सिमिलरिटीज हमें मिली। उसी आधार पर हमारा जो डाटा है अपराधियों का, उस डाटा से हमने जो पुलिया हमें लड़कों का मिला उसका मिलान किया गया। इसी आधार पर हमने इन संदिग्ध लड़कों को और मोटरसाइकिल को पीड़ित को दिखाया। पीड़ित की तरफ से हमें कुछ और पुख्ता जानकारी लगी। इसी जानकारी के आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज ये जानकारी लगी कि उनमें से कुछ लड़के सवीना थाना क्षेत्र के अंदर एकत्रित हुए और फर्दर और कोई वारदात करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सेक्टर 7 क्षेत्र में पुलिया के पास 7 लड़कों को 4 मोटर बाइक्स पर हमने गिरफ्तार किया है। इन लड़कों से प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने चेन स्नैचिंग की सभी वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके पास से हमें एक गैस कटर और कुछ चाकू आदि भी बरामद हुए। जानकारी अनुसार ये जो लड़के हैं पूर्व में भी जो सवीना थाना क्षेत्र में एक बैंक में चोरी हुई थी, उस चोरी के अंदर भी ये लड़के संलिप्त रहे हैं। इन सभी लड़कों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लड़कों के जो और 2 मुखिया लड़के हैं तो जो इनके सहयोगी हैं या आप मान लीजिए किन पिन है, उनमें एक राकेश लड़का है और एक महेंद्र लड़का है। महेंद्र चूंकि ऑलरेडी पूर्व में अपनी किसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटलाइज है और एक अन्य लड़का है राकेश, जो भी आज किसी थाना क्षेत्र में सवीना थाना क्षेत्र में अचानक आकर के और उसने अपने को स्वयं को मारने का एक अनुक्रम किया, नाटक किया और वो भी आज हॉस्पिटलाइज है। तो इस तरह से इस पूरी संपूर्ण गैंग के सदस्य
जिनमें से 7 जिनको हमने अरेस्ट कर लिया इस प्रकरण में, और 2 शेष जो अभी हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें भी हम शेष को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धनदास, सवीना और हिरणमगरी इन्हीं थाना क्षेत्रों के रहने वाले और यंग हैं, और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड लूट और डकैती का पुराना रहा है। नकब चेन स्नैचिंग के साथ साथ ये लड़के संभवतः और भी शहर में जो इस दरमियान जो नकबजनियाँ हुई हैं उनमें भी वारदातों में इनका संलिप्त होने की संदेह है। तो इनसे डिटेल में हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, और इंटरोगेशन के बाद इनके विरुद्ध इन संबंधित मुकदमों के अंदर कार्रवाई की जाएगी।